इसलिए ऐसा पुल हम लोग बनाते हैं जो कार्तिक महीने में बनाओ, भादों में बह जाए तो आपको लगता है नदी ताकतवर है। प्रकृति का पूजा करना चाहिए, प्रकृति में आपकी आस्था बनी रहे, इसके लिए हमने लोहा बहाया है। एक बार मेरे राज्य के लिए, हमारे राज्य के इंजीनियर के लिए ताली बजाइए आप लोग। वाह, यही वीडियो दिखाएंगे हम अपने राज्य के इंजीनियर्स को। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। कि जब हक में उठे तो कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अच्छा भाई, वाह वाह। भाई कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। अरे माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, और सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। अब ऐसे हमारे प्यारे भाई नीलोत्पल मलाल यहाँ हैं, जिनका क्रम तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण लोगों के बीच में उन्हें सुनवाना चाहता हूँ। ये तालियां बेहद कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों से आप स्वागत करें युवा दिलों की धड़कन नीलोत्पल मलाल। माँ शारदे को नमन करता हूँ और इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भैया, एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब भी कोई नेताजी जाते हैं यहाँ से, उसके पीछे 40 आदमी दौड़ते हुए चले जा रहा है। वो इसलिए जाते हैं कि कोई समझ में नहीं आ रहा है, नेताजी तो अपने घर चल जाएंगे, आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? ये बहुत सही है, सही बात। टिके रहिए, बने रहिए। अभी कई 40 में से कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि यार नेताजी लौट के ना आ जाए। नहीं, 40 में 20 ये देखने जा रहे हैं कि उसी पार्टी में जा रहे हैं, फिर दूसरा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो जो सरकार चला रहे हैं, नेता बैठे हैं, दूसरा जो जनता है, और तीसरी जो है एक प्रकार वो है नागरिक। ये जनता से अलग होती है। और जब आप पत्रकारिता के मंच पर खड़े हों और जब आप इस बात का उत्सव मना रहे हो कि जहां पर 30 सेकंड की रील से उंगलियां सरकने के युग में कोई आदमी या कोई संस्था अपने अगुआ के 30 साल की पत्रकारिता का अगर जश्न मना रही हो, तो यूं समझिए कि ये जो बैठे हुए लोग हैं, यही भारत में नागरिकता की गारंटी बनाते वाले लोग हैं। ये गारंटी बनाते हैं। और जब नागरिक बैठ के सुनने लगता है तो फिर सरकारें भी सुनने लगती हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं भार्गव सर को देख रहा हूँ, पवन सर को देख रहा हूँ। अभी नमिसारण्य में गया था। ये बात कहने की नहीं है कि ये लोग कवि सम्मेलन केवल सुन के जाते हैं। मैंने देखा है कि 2-2 बजे रात तक आप लोग कवि सम्मेलन सुन के जा रहे हैं, और जो नहीं सुन के जा रहे हैं वो कितनों दौड़ाइए, नहीं सुनेंगे। और मैं आप लोगों को बस 10-15 मिनट आपके बीच में हूँ। पुलिस पर बहुत तरह की बातें हुई हैं, मैं आपको प्रेम पर नहीं सुनाऊंगा। इसका कारण ये है कि मेरी पत्नी खुद पुलिस में है। मतलब मेरी स्थिति ये होती है कि अगर मैं घर में प्रेम पर सोच भी रहा हूँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के कि आज कुछ प्रेम पर लिखूंगा, युवा हूँ, पराठा खा रहा होता हूँ, तब तक आती है पिस्टल रख देती है। उसके बाद जो आलू पराठा है वो बारूद पराठा लगने लगता है। उसके बाद कहानी सुनावेगी हमको। रात 11-12 बज गया, आज बड़ा लेट हो गया, अगर क्या बताएं, वो लाश मिला है टंकी में, एकदम छत बिछत। उसी पता लगाने में रह गए। उनके हुआ क्या, कौन थका, पता लगाए। बहुत देर के बाद पता चला कोई कवि था। अभी पोस्टमार्टम करा के आ रहे हैं, तो पोस्टमार्टम में जो निकला तो क्या निकला, बोला गला में 4 पंक्ति अटका हुआ मिला।
डिलीवर भी नहीं कर पाया था ठीक से। लेकिन उस दौर में, उस आतंक के बीच में भी मैं कविताएं पढ़ रहा हूं। मैं आपको प्रेम नहीं सुनाऊंगा, और मेरी उम्र के लड़कों लड़कियों, आप भी प्रेम पर मत लिखना मेरी उम्र में। अगर मौका लगे तो प्रेम कर लेना। ये सब लिखा पढ़ी का काम मंच के लिए छोड़ दीजिए आप लोग। एक गीत से शुरुआत करता हूं। जी भाई। अगर ये पंकज भैया, अगर आपने भोजन का काउंटर 10 बजे के बाद खोला होता तो लोग थक के कुर्सी बैठे होते, कचौड़ी मिलियन रहा सुन के ही जाना होगा। मैं जब अंदर आ रहा था, 2 आदमी बोल रहे थे, हमको देखे गए, देखा कभी आएगा, जल्दी खा के निकलो सुरेश। लेकिन खैर, मैं 2 पंक्तियों से, मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ। एक गीत मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। एक गीत मैं सुनाता हूँ बचपन का सर, क्योंकि हम सब वैसे दौर में है जहाँ पर हम सब आदमकद होने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हर आदमी एक दूसरे को धकेल के चाहता है कि अपना कद ऊंचा कर ले। इस आदमकद होने की दौड़ में एक बचपन को बचाए रखना कितना जरूरी है, मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ। ये भाई स्वागत। बाबू थोड़ा इको दो, कविता में है नहीं हूँ, तुम्हारा इको के लिए हम किया। अभी असद भाई ने सुर में सुनाया, मैं महिषासुर में आपको सुनाऊंगा। थोड़ा सा इको दो। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे। वाह। मरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। बहुत भाई, वाह वाह। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। देखिए, ये पत्रकारिता का मंच है, एक चैनल का मंच है। ये बात कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है कि हमने दशकों में देखा है कि जितना इकबाल पत्रकारिता ने खोया है, उतना किंगफिशर विजय माल्या ने भी नहीं खोया। लेकिन इस खोते हुए इकबाल, इस ढहती हुई प्रतिबद्धता के दौर में भी अगर कोई पत्रकारिता का समूह अगर ऐसा मंच लगाए जहां पर हर तरह के रंग, हर तरह के स्वर, हर तरह की ध्वनियां निकल रही हो, तो ऐसे लोकतांत्रिक मंचों का बचा रहना बताता है कि 30 साल की पत्रकारिता केवल हड्डियों पर नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डियों पर खड़ी है। वो बताता है कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन हमारा कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। वाह भाई वाह वाह। अरे जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे। वाह भाई वाह, दिन वो सलोना रे। और देखिए ये बचपन क्या है सर। आज हम देखते हैं कि बचपन की रिश्तेदारी ऐसी हो गई है। आजकल के मॉम्स को देखता हूँ, हम लोग मम्मी के ज़माने के हैं, हमारे पहले के जो सीनियर हैं माँ के ज़माने के हैं, जो मॉम्स आई हैं, इनके बच्चे परिचय देते हैं अपने चाचा का कि ये मेरे डैडू के भाई है, और मम्मी और चाची का परिचय देते हैं कि हमारी मम्मी दुश्मन है ना। वहां से एक बचपन की रिश्तेदारी की श्रृंखला कितनी बड़ी है, वो कहां तक जाती है।
आसमां पे आंखें थी, अरे हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। ये आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन, उसकी मिल्कियत, उसका साम्राज्य देखिए। आज हम 10 इंच जमीन के लिए 6 इंच आदमी को छोटा कर रहे हैं। जो खेतों की मेड़, जहां पर कभी दूब की मीठी घास उगती थी, वो दूब की घास हमारे और आपके लहू के गर्मी से जल चुकी है। वहां पर एक बचपन बताता है कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। अरे माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, और सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन की मासूमियत का विरोधाभास देखिए। एक बचपन कितना मासूम होता है। वाह वाह। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, अरे कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। ए चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, आ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। देखिए, जब मुझे पता चला, हम पंकज भैया ने कहा हेमपुर में आना है, तो मुझे पता था कि कुछ कुछ मेरे गांव के जैसा होगा। मैं बचपन में फिल्म में गीत वगैरह गाता था, तो मेरे पापा को बहुत दया आता था हमको देख के। तो कहते थे कि बसंत पंचमी के दिन हम गाते थे रात भर। तो उन्होंने फिर जुगाड़ लगाया कि गांव में भोज कर दिया पूरी बुनिया सब्जी का, कि गांव में कम से कम लोग खाएंगे तो उसी दौरान इसको सुनेंगे। उसमें भी हम 10 मिनट गाते हैं, गांव के लोग बैठे बैठे कहते बाबा हो गई, अब प्रसाद ग्रहण किया जाए। 15 मिनट में प्रसाद ग्रहण किया जाए। यहाँ माहौल शुरू में मुझे वैसा ही लगा, लेकिन आप जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं, आप यकीन मानिए कि हम मंच के लिए सौभाग्य है, और हिंदी कविता के लिए बहुत बड़ी आश्वस्ति है कि आप हेमपुर जैसे गांव में बैठ के हिंदी कविता का इस तरह से उत्सव मना रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था कि सुनने वाले लोग होंगे या नहीं होंगे। मैंने अपने एक आध मित्र को बुलाया था, सुखबीर सिंह तुम आ गए हो? आ गए। तुम ही बुला के फंसाए भी थे, लेकिन इतना बढ़िया माहौल। और सुफियान, हमने एक गीत में सुनाता हूँ, रील बनाने वाले लड़के भैया आदेश भाई, वही सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें भी आप नहीं जागे तो फिर भगवान आपका मालिक है। फिर विष्णु सर सोचेंगे क्या करना है। हम सर फिर तो क्या किया जाएगा। एक गीत सुनाता हूँ सर। एक पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम की है सर, और एक पीढ़ी है जो सेवाग्राम वाली बैठी है, जिसमें बहुत लोग निकल भी गए। एक आसाराम वाली भी है। और भी पीढ़ी है। उसी पीढ़ी को मैंने हिंदी में सेवाग्राम कहा भैया। अच्छा है। लेकिन देखिए, हर दौर का एक जादू है। हम जिस उम्र में थे और अभी जो नए बच्चे, इनको लगता है सब जादू हम ही देख रहे हैं, लेकिन इनको बताइए कि बेटा वो मिस हो गया जो जादू हम लोगों ने देखा। आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जो स्कूल जाता हो बस्ता लेके, और रास्ता में वो ईंट का और खपड़ा टुकड़ा मिल गया तो दीवार पर दिल न बना दिया। है ना? अब वो दिल केकर है नहीं पता, नगर निगम जाने, हमने बना दिया।
इधर दिल बना के चले गए दीवार पर, उधर से लौट गए, देखे पता कुकुर वहीं खड़ा है जहाँ दिल बनाया था, उसी दीवार के पास। उसको ढेला मार के भगाए कि हट, दिल पर नहीं। दिल पर नहीं, वो भी लिहाज करता है, हट जाता है, तीर पर करता है, दिल पर नहीं, है ना। वहां से मैं शुरू करता हूं वो दौर सर। सुर लग जाए ठीक। मतलब देखिए हम बहुत नस फुला के फेफड़ा में जोर देके गा रहे हैं कि आखिरी आदमी तक एक बार ताली बजा दे। ऐसा नहीं कि आप लोग नजर में नहीं, एकदम आखिरी तक जो बैठे हैं, जो पीछे मुड़ के देखे कुर्सी में फिर प्रेत बैठा है, आदमी नहीं, वहां तक, वहां तक ठीक है। मरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बना वाले लड़के, ये जो लड़के हैं यहाँ जो बैठे हैं, ये जो लड़के कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंसकर अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी जिसको आजकल का बच्चा लोग स्वेग बोलता है, हम अपने टाइम में जिठई बोलते थे, और हमारे पहले पीढ़ी थथरई बोलती थी कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। सही, बहुत अच्छे, वाह। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। ये लड़के जो आपको रोज चौंका रहे हैं नया नया ऐप दिखा के, इनको बताइए कि बेटा ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, वाह भाई वाह। और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल दिखाने वाले लड़के। और यही हेमपुर के लड़के जब साइकिल पर सीतापुर जाते होंगे मैट्रिक में ट्यूशन पढ़ने, और लोग कहते हो कि यहाँ से ना हुई लखनऊ जाए पड़ी, कि मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर, एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे। देखिए मैंने इस कविता में पुल इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं बिहार से आ रहा हूं। और जो आप लोग अगर समाचार देखते हो सर, तो चूंकि जो भी आदमी बिहार से आए तो कविता में भी पुल लाने से उसको परहेज खतरा हो सकता है, कब बह जाएगा नहीं पता, इसलिए मैंने सुरक्षा के लिहाज से पुलिया इस्तेमाल किया है कविता में। अच्छा आपको लगता होगा कि लगता है कि इसके राज्य में भ्रष्ट है इंजीनियर, नहीं नहीं, हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है। फिर क्या कारण है? कारण यह है कि जो दुनिया का बड़ा बड़ा दार्शनिक कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, वो कहता है, हमने यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ा, वो कहता था प्रकृति के पीछे पीछे चलो, प्रकृति के आगे समर्पण कर दो,
तो हमारे बिहार का इंजीनियर लोग बोला गया कन्फ्यूशियस, खाली बोलने से होगा जी कि करके दिखाना भी होगा। तो हमारे इंजीनियर ने ऐसा सोचा 300 साल तक ऐसा कोई पुल बना दे जो नदी में खड़ा है और बह ही नहीं रहा है, तो आप नदी की ताकत पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा पुल हम लोग बनाते हैं जो कार्तिक महीने में बनाओ, भादों में बह जाए, तो आपको लगता है नदी ताकतवर है। प्रकृति का पूजा करना चाहिए, प्रकृति में आपकी आस्था बनी रहे, इसके लिए हमने लोहा बहाया है। एक बार मेरे राज्य के लिए, हमारे राज्य के इंजीनियर के लिए ताली बजाइए आप लोग। वाह, यही वीडियो दिखाएंगे हम अपने राज्य के इंजीनियर्स को। तो पुलिया पे बैठे रांझा बनके, हीर न पाने वाले लड़के, लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय में जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, यही आवारा, यही अल्हड़, यही अनगढ़े से लड़के जब जिम्मेदारियां संभालते हैं, तब क्या होता है कि जब हक में उठे तो जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत आभार है हेमपुर, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मैं जब ये सब बोलना शुरू करूँ तो आपका भी काम है कि आप ताली बजाए, कहीं अब लगता है कोई दूसरा आएगा, ये इसका तरीका है। ये सब हो जाएगा पंकज भैया, 2-3 बार कराने के बाद ये सब ट्रेनिंग हो जाएगा। मैं पत्रकारिता के मंच पर हूँ, आखिरी बात कह के जा रहा हूँ। क्या है पत्रकारिता? कि मेरे पाँव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा इकबाल नहीं। एक बार मैं इस सिवान में कार्यक्रम में था, तो वहां पर कोई नेताजी बैठे थे, तो वो बड़े खुश हुए कवि पर, उन्होंने निकल के अपनी कलम उसके हाथ में दे दी। अब कवि बेचारा एकदम मार खुर्चियाएगा, देखे सबको पीछे कि देखे, अरे बाप रे बाप क्या हो गया मेरे साथ। उसके साथ दुर्लभ घटना हो गई। उसको मैं पानी पिलाया, उसको स्थिर किए, तुम अकबकाओ नहीं, अकबकाओ नहीं, बस एक बात ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए लिखना हमेशा अपनी कलम से। हर आदमी आपको अपनी कलम थमाएगा, लेकिन लिखना है एक लेखक को, एक पत्रकार को अपनी कलम से, है ना। कि मेरे पाँव के नीचे धरती है, ये गुलाबी कपड़े में खड़े लोकतंत्र के पहरेदार आपके लिए। कि मेरे पाँव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा इकबाल नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जिंदाबाद, जय हो, बहुत बहुत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।